जय श्री केदार दोस्तों, केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो ये है कि केदारनाथ धाम में क्या इस बार 10 मई को बाबा केदार के कपाट ओपन होते ही केदारनाथ धाम में एक बहुत ही बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। क्या आप लोग जब केदारनाथ धाम में आएंगे आपको केदारनाथ धाम में होटल, टेंट और खाने पीने की सुविधाएं मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएगी दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, फिलहाल जो सबसे बड़ी जानकारी केदारनाथ यात्रा को लेकर जो सामने आ रही है वह यह है कि केदारनाथ धाम के जो तीर्थ पुरोहित है, यहाँ के जो हक हकूकदारी है, जिनके भवन और जिनके होटल्स वगैरह केदारनाथ धाम में अभी स्थित है, उन सभी लोगों ने सरकार को सीधी चुनौती दी है कि अगर उनके होटलों के सामने निर्माण कार्य इसी प्रकार से चलता रहा तो वह 10 मई से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जब अभी बाबा केदार की यात्रा पूरी तरह से बंद है और केदारनाथ धाम में यहाँ के कोई भी लोकल लोग, यहाँ के हक हकूकदारी कोई भी अभी उपस्थित नहीं है और सरकार के जो अधिकारी है उनके द्वारा इनके होटलों और इनके घरों के सामने बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं। अब वो क्यों खोदे गए हैं इसकी कोई जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है दोस्तों। तो उससे नाराज होकर केदारनाथ धाम के जो हक हकूकदारी है उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है, अगर उनकी होटलों के सामने से इन गड्ढों को नहीं हटाया गया, इनमें वापस इन्हें रिपेयर नहीं किया गया, तो उन्होंने चेतावनी दी है बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में आकर कि अगर हमारे होटलों के सामने ये चीज़ें अगर चलती रही, इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। दोस्तों, 10 मई को बाबा केदार के कपाट ओपन होने वाले हैं और 10 मई से ही चार धाम यात्रा के साथ में बाबा केदार की यात्रा की शुरुआत होने वाली है। बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे शिव भक्तों ने 10 मई के आगे की जो डेट है उन्हें रिजर्व कर लिया गया है और केदारनाथ धाम यात्रा पर आने के लिए बहुत सारे टिकट्स वगैरह, होटल्स वगैरह, टेंट वगैरह बुक भी कर लिए हैं। मगर दोस्तों, क्या ऐसे अगर स्ट्राइक होती है तो यहाँ पे उन्हें खाने और रहने की सुविधा मिल पाएगी? दोस्तों, पिछले वर्ष भी यहाँ के हक हकूकधारियों ने 2 बार स्ट्राइक की थी। अगस्त के महीने में 1 दिन की स्ट्राइक हुई थी दोस्तों, जिसमें यात्रियों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। यहाँ पे होटल बिल्कुल भी नहीं मिले थे रुकने के लिए, साथ ही खाने पीने की चीज़ों की भी बहुत ही बड़ी परेशानी उन्हें झेलनी पड़ी थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी 10 मई के 1 या 2 दिन के बाद में ही या 10 मई को ही बाबा केदार की यात्रा पर आना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों जो भी आने वाले हैं उन्हें शेयर करना चाहिए कि किस प्रकार से बाबा केदार की यात्रा रहती है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो सबसे बड़ी जानकारी निकल के आ रही है वही यही है कि बाबा केदारनाथ धाम के जो तीर्थ पुरोहित है, जहाँ के जो हक हकूकधारी है, उनकी होटलों और घरों के सामने सरकार द्वारा निर्माण कार्य लगातार चलाए जा रहे हैं, जिससे नाराज होकर उन्होंने ये चेतावनी दी है। मगर दोस्तों, क्या यह बात पूरी तरह से सही है या गलत है? तो मैं आपको बताता हूँ कि केदारनाथ धाम में जो निर्माण कार्य है, जब बाबा केदार की यात्रा पूरी तरह से विराम लग जाता है उसके बाद से ही केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य चलता रहता है, जब तक बहुत ज़्यादा बर्फ न गिरे। ज़्यादा बर्फ गिरने के बाद में निर्माण कार्य को बंद कर दिया जाता है और जैसे ही स्नोफॉल, बर्फबारी वापस से बंद होती है तभी से निर्माण कार्य फिर से चालू हो जाता है। दोस्तों, अभी 15 दिनों के करीब समय बचा है बाबा केदार के कपाट ओपन होने में और यहाँ पे अभी जिस प्रकार की सिचुएशन है, जिस प्रकार के यहाँ पे गड्ढे वगैरह खोदे गए हैं, उन्हें वापस रिपेयर करने में 2 से 3 दिन का भी समय नहीं लगने वाला है और ये सारा जो भी यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, यात्रा के शुरू होते ही इन सभी कार्यों को वापस से विराम लगा दिया जाएगा और जैसा आप अभी केदारनाथ धाम इन तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको केदारनाथ धाम फिर से दिखाई देने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें। केदारनाथ धाम की जब यात्रा शुरू होगी उससे पहले ही शासन इतना बेवकूफ़ नहीं है कि बाबा केदार की यात्रा में कोई अड़चन डालेगा। यात्रा शुरू होने से पहले किसी भी प्रकार का आपको केदारनाथ धाम में कंस्ट्रक्शन का काम दोस्तों, ये जो यहाँ से थोड़ी बहुत दूर है वहाँ पे चलता रहता है, मगर मंदिर के आसपास या किसी के होटल के सामने ऐसा कोई भी निर्माण कार्य जब यात्रा चलेगी उस समय पे नहीं चलने वाला। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं दोस्तों, यह एक हवा बना दिया गया है। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा
फिर से किसी का वीडियो देखकर कैंसिल करना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल भी आपको कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा केदार के कपाट अपने निश्चित समय पर खुलने वाले हैं और बाबा केदार के जो जितने भी भक्त केदारनाथ धाम में आकर महादेव के दर्शन करना चाहते हैं सभी बेझिझक केदारनाथ धाम में आइए और महादेव के दर्शन करिए। दोस्तों, केदारनाथ धाम की आगे की सिचुएशन किस प्रकार से रहती है उसकी लगातार जानकारी दोस्तों हम आपको देते रहेंगे और केदारनाथ धाम की यात्रा जब तक चलेगी तब तक की अपडेट हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो आप भी अगर केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं तो किसी प्रकार का संकोच अपने मन में न रखें, महादेव पर भरोसा रखिए। जब भी बाबा केदार के कपाट ओपन होंगे, यात्रा जैसे चलती है हर वर्ष उसी प्रकार से आपको यात्रा में सारी सुविधाएं मिलने वाली है। और अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि कोई समस्या होगी तो हम आपको पहले से ही अपडेट दे देंगे, उस प्रकार से आप अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा केदार।